नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या चुनाव में वोट बैंक के लिए सनातन धर्म का अपमान करना इस देश की सियासी फितरत बन गई? देश की 80% जनता हिंदू है, इसीलिए जब चाहे हिंदू बन जाओ और जब चाहे हिंदू विरोधी बन जाओ। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी के खिलाफ हाल ही में बने इंडिया गठबंधन के घटक दल डीएमके एक के बाद एक सनातन पर हमले कर रही और पूरा गठबंधन यहां पर खामोश बना हुआ है। यह गठबंधन तो अब बना है, लेकिन इसके नेता तो कई सालों से सनातन पर हमले कर रहे हैं। फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। और ऐसे में सवाल यहां पर यही है कि आखिर वोट के लिए कब तक चुनावी हिंदू जनता को चुनावी जनेऊ दिखाते रहेंगे? एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। चुनाव आते ही राहुल गांधी मंदिर में दिखते हैं। राहुल गांधी का जनेऊ सुर्खियां बटोरता है। अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा सुनाने लगते हैं और ममता दीदी सबसे बड़ी हिंदू होने का दावा करते हुए दुर्गा स्तुति गाने लगती हैं और खुद को हिंदुत्व का बड़ा हितैषी बताते हुए उद्धव ठाकरे ताल ठोकने लगते हैं। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है, मैं खुलेआम कहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सभी लोग जो अब इंडिया गठबंधन के नाम से एक छत के नीचे आ गए, वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं जो 80% हिंदुओं का वोट हथियाने के लिए जनेऊ पहन लेते हैं और माथे पर तिलक लगा लेते हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जब इसी गठबंधन के एक सहयोगी दल डीएमके के नेता और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर सवाल खड़े किए तो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन खामोश है। किसी की जुबान से सनातन के समर्थन में आवाज नहीं उठी। किसी और धर्म के बारे में और उसके देवताओं के बारे में इस तरह की बात आप कहेंगे? और राहुल गांधी की तो खामोशी शर्मनाकी नहीं है, बहुत बेचैन करती है। चुनाव आता है तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाते हैं, कुछ नहीं बोल रहे। 2 दिन से अधिक हो गए। ममता जी दुर्गा पूजा के पंडाल में जाती हैं, जगन्नाथ मंदिर जाती हैं कि मैं भी हिंदू हूं। तेजस्वी यादव अपने पिताजी को लेकर सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में गए थे, ये दिखावे के लिए गए थे क्या? दरअसल द्रविड़ बनाम सनातन की लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें अब सियासत का रंग भर गया। देश की 80% हिंदू आबादी केंद्र में सरकार बनाती और बिगाड़ती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता दो माया के फेर में फंस गए। एक तरफ दक्षिण भारत, जहां पर बीजेपी कमजोर मानी जाती है, जिस पर उसे सहयोगी दलों की सफलता पर भरोसा है, और दूसरी तरफ उत्तर भारत, जहां की 80% सीटें ही लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का रास्ता तय करती हैं। और इसी मजबूरी ने इंडिया गठबंधन के होठ सिल दिए। मुझे मालूम नहीं, मैं उस बारे में कोई मुझे मालूम नहीं, मैं उस बारे में कोई। इंडिया गठबंधन की मजबूरी की एक तस्वीर और देखिए। समाजवादी पार्टी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है, तो उसके नेता आईपी सिंह सोशल मीडिया पर बयान जारी कर रहे हैं कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत उत्तर भारत में तुलना में ज्यादा धार्मिक है। किसी नेता की बयानबाजी से वहां की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बीजेपी नेताओं को मजा आ गया, अब हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। बीजेपी भी इंडिया गठबंधन की मजबूरी को भाप गई, लिहाजा वो इंडिया गठबंधन को हिंदुत्व विरोधी साबित करने पर जुटी हुई है। बीजेपी के सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी 2024 की लड़ाई हिंदू समर्थक मोदी बनाम हिंदू विरोधी इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। ये इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना है आपका कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति सनातन पर उंगली उठाता है, इंस्टॉल जनता जल्दी इनको अनइंस्टॉल कर देगी। ये जो सनातन का संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय संस्कृति का ही कर सकते हैं। किसी और धर्म का विरोध कर दिया होता ना तो सनातन से जुदा हो जाता।
डीएमके वो पार्टी है जिसका 1949 में तमिलनाडु में सामाजिक समानता के नाम पर हिंदू धर्म के विरोध के लिए जन्म हुआ था। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी द्रविड़ प्रगति संघ, जिसका मूल मंत्र ही हिंदू अथवा सनातन का विरोध है, और अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह के बयान से विपक्ष 2024 के चुनाव से पहले ही देश की जनता के दिल से आउट हो जाएगा? क्योंकि हिंदुत्व विरोधी पिच पर मोदी को हराना आज की तारीख में कम से कम नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्टालिन को बाबा बागेश्वर की तरफ से जवाब दिया गया और कहा है बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे लोग रावण के खानदान के हैं। भारत के सनातनियों के दिल पर पहुंचाई गई है चोट, और जब तक जल और सूर्य तब तक सनातनी रहेंगे। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता हमारे साथ में हैं। विवेक बंसल जी कांग्रेस की तरफ से हैं। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। लेकिन उससे पहले सनातन क्या है इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि सनातन क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां पर दे देता हूं। मैं धर्म से सनातनी हूं और मेरे घर में सनातनी देवी देवता है, मेरे घर में पूजा पाठ भी होती है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो गौतम बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं भी हैं। साथ ही साथ जैन गुरुओं की आराधना भी यहाँ पर की जाती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाते हैं, ईद की बधाइयाँ देते हैं, सेवई भी खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं सनातनी हूँ और मेरे धर्म पर कोई भी कुछ भी यहाँ पर बोलता है, लेकिन हम यहाँ पर सुनते रहते हैं क्योंकि सनातनी हमको यही बताता है कि सभी को साथ में लेकर चलना है। 80% हिंदू जहाँ पर सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, आखिर क्यों ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि मोहब्बत की दुकान में सनातन विरोधी पकवान क्यों बन रहे हैं? देखिए, इसको लेके आप लोग कुछ जरूरत से ज्यादा छूट दे रहे हैं। उन्होंने उन्होंने कोई बयान दिया है, उससे पूरा ना तो ये कोई विमर्श बन जाता है पूरे इंडिया का, और उसके साथ साथ देखिए अगर कोई भी इस धर्म की, हिंदू धर्म की महानता ये रही है कि समय समय पे इसकी कुरीतियों पर रोशनी डाली गई है। अगर आप उस हिसाब से तो राजा राम मोहन रॉय ने जो विवाह का जो मुहिम चलाई है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप उन लोगों को भी सनातन धर्म, और हम और आप ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कि वो धार्मिक है कि सनातन धर्म क्या उनकी बात होती है। सनातन धर्म सब भारतवासियों का है, हम लोगों का है, और हम लोगों पूरी श्रद्धा के साथ उसका अनुपालन करते हैं। और किसी ने अगर एक बयान दे दिया, अपना व्यक्तिगत बयान कुछ कुरीतियों को लेके, तो वो पूरा इंडिया का आपने विमर्श ये सोची समझी चुकी। आज चुनाव है, आज चुनाव आने वाला है लोकसभा का, और कहीं ना कहीं एनडीए को ये महसूस हो रहा है कि उनके नीचे से जमीन खिसक रही है। एक व्यक्तिगत बयान दे दिया तो एनडीए को लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, ऐसा विनोद बंसल जी का कहना है। लेकिन देखिए विवेक बंसल जी का, हिमांशु जी, विवेक बंसल, हाँ जी ठीक है बंसल साहब, मैं दोबारा से आता हूं आपके पास। लेकिन आपने कहा कि एक ने किसी ने व्यक्तिगत बयान दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू धर्म केवल धोखा है, स्टालिन डेंगू मलेरिया से तुलना कर देते हैं। खड़गे क्या कहते हैं? मोदी को अगर शक्ति मिली तो सनातन की शक्ति बढ़ जाएगी। आपकी तरफ से राजेंद्र पाल गौतम, राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा, गौरी गणपति को नहीं मानूंगा। आरजेडी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, रामचरितमानस नफरत बोती है। एक व्यक्तिगत बयान, 2, 3, 4, 5, हर कोई व्यक्तिगत बयान दे रहा है और ये सभी गठबंधन में एक दूसरे के साथ शामिल है। त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, सबके गिरोह के सरगना राहुल गांधी स्वयं जब ये कहते हैं, देखिए हिमांशु जी, इस गिरोह के पूरे सरगना जो है ना राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जब स्वयं ये कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते हुए पीठ में पीछे से जो है सीने में चाकू भोंकने की बात करते हैं, ये तमाम सारी बातें इस देश ने पहले भी सुनी है।
ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और मुंबई की बैठक में घमंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम कैसे मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए सनातन पर लगातार चोट करें, और ये इनकी रणनीति है। इसलिए आपने जितने नाम गिनाए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का हो, उदयनिधि स्टालिन का हो, वो आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम का हो, या प्रोफेसर चंद्रशेखर का हो, ये घमंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेताओं के द्वारा एक के बाद एक लगातार जानबूझ करके रणनीति के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं ताकि हम कैसे मजहबी तुष्टीकरण कर सकें। लेकिन इसका खामियाजा इस पूरे घमंडिया गठबंधन के घमंडी नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सनातन एक जीवन पद्धति है। सनातन जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, 4 धाम पूरे भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधते हैं। ये भारत की आत्मा में है, भारत के संस्कारों में है, संस्कृति में है। और इसलिए जो लोग भी भारत के सनातन को नकारने का प्रयास करते हैं, आज दुनिया स्वीकार कर रही है। आज अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में राधे राधे की वहां गूंज हो रही है। आज पूरी देश दुनिया बहुत चमत्कृत होकर के। राकेश जी, आपने ये तो बता दिया देश दुनिया में सनातन कैसे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए जो देश की जनता जानना चाहती है कि इतना डर क्यों है आखिर सनातन से, जो ऐसी बयानबाजी एक के बाद एक दी जा रही है सबको। नहीं, देखिए, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला के जन्मभूमि पर एक दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। ये घबराए हुए लोग हैं, ये जानते हैं कि जैसे जैसे सनातन का उत्कर्ष होगा, गाय, गंगा, गीता, गौ माता की जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जैसे जैसे इन विषय खड़े होंगे, मूल्य के विषय खड़े होंगे, इन नैतिक मूल्यों, सनातन मूल्यों को आने से इनकी राजनीति खतरे में पड़ेगी। और इसीलिए ये मजहबी तुष्टीकरण के लिए, ये ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझ करके इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बयान से इनको ये मुगालता है कि कोई एक ध्रुवीकरण होगा और वो ध्रुवीकरण से एक समाज, एक समुदाय इनके पक्ष में खड़ा होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहा है, हम सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। और एक तरफ लगातार ये सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए तरह तरह की चेष्टा कर रहे हैं। कभी धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, कभी साधु संतों पर टिप्पणी करते हैं, और कभी कभी पूरी सनातन व्यवस्था पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ये देश देख रहा है और देश निर्क्षीर विवेचन का काम करेगा कि कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है। और इन अधर्मियों को किसी स्थिति में देश में सत्ता चलाने का अधिकार नहीं हो सकता है। और जिन राज्यों में भी जहां इनकी सत्ता है, वो सत्ता भी देश की जनता इनसे खींच लेगी, क्योंकि सनातन लोगों की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ विषय है। नाज़िया, ये बताइए कि अब एक होड़ सी यहां पर चली आ रही है, होड़ सी चली आ रही है, एक के बाद एक सनातन को टारगेट किया जाता है, उसके विरोध में बयान दिए जाते हैं। मुझे ये बात बताइए, क्या सनातन को टारगेट करने से, सनातन के विरोध में बयान देने से क्या मुस्लिमों के वोट मिल जाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि सुन्नी जमात के 6% वोट को ले ही ले। ये I.N. जो अब तक 26 की टीम है। देखिए, महाराष्ट्र में 3-4 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने माथे पे चंदन लगाने से मना कर दिया। 2010 की घटना जो वाईकी लीक्स में आया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू हैं वो लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है, ये भूल जाया जाए। और उसी के बाद 26/11 हुआ और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक हुआ था पटना में, वहां पर भी बमबाजी हुई थी, ट्रेनों में बम पड़ रहा था, मंदिरों में बम गिराया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में राम भक्तों के ऊपर ढेला मारा गया। राम का नाम लेने से पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कहती है राम का नाम लेने से जेल भेजेंगे। तो आप सोचो ना कि ये किस तरह की राजनीति में उतरे हैं। और इनको डर लग रहा है कि आज मिडिल ईस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो 72 एकड़ की दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर का निर्माण रख रहे हैं, वो बना रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका देखो कि हिंदुइज्म बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। इनकी सांस अटक रही है, इनको बुरा लग रहा है। और इस तरीके के जो बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, अपने माँ बाप के चेयर पर बैठने वाले बच्चे इसी तरह की बात करते हैं। इनको सनातन धर्म के बारे में मालूम नहीं है और ना होगा। अच्छा, नहीं, अभी ये बता देंगे प्रेम कुमार जी। देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनको सनातन के बारे में नहीं पता होगा। मैं चाहता हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत विद्वान भी हैं, जरा सनातन के बारे में बताइए ताकि बहुत से लोग समझ सके कि सनातन का अर्थ क्या होता है। देखिए हिमांशु जी, मैंने तो जब से जन्म लिया, जब से मेरा धर्म पूछा गया, जिस कॉलम को भी भरा, मैंने सनातन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। ये तो नए कहां से धर्मावलंबी लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। लेकिन यही बात जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं अपने शब्दों में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर सारे लोग हमलावर हो जाते हैं। RSS, बीजेपी के नेता, तमाम लोग।
और मोहन भागवत जब बोलते हैं तो सबकी जुबान चुप हो जाती है। नहीं तो वो तो कहते हैं सनातनी, क्योंकि मोहन भागवत ब्राह्मण हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य दलित थे, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। कौन सी बात आप कर रहे हैं? आपको अपने हिंदू होने पर शर्म आ रही है क्या? आपको अपने सनातनी होने पर शर्म आ रही है क्या? सूर्य की पूजा करने पर शर्म आ रही है क्या? चंद्रमा की पूजा करने पर शर्म आ रही है क्या? धरती की पूजा करने पर शर्म आ रही है क्या? इस देश में जो तमिलनाडु से सुन लेते हैं एक बार, नाजिया सुन लेते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं एक बार, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं प्रेम कुमार जी का। हाँ। तमिलनाडु से जो आवाज निकली है, दो शब्द उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया भी दी है, दोनों को जोड़ करके देखे तो ये वही आवाज है जो पेरियार के समय से निकली, जो डॉक्टर अंबेडकर के समय से निकली, और ये वही डीएमके है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है, कि सनातन मलेरिया है, डेंगू है, राज्य में गठबंधन किया है। तो ऐसा नहीं है कि डीएमके का विचार आज अचानक आ गया, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। अरे प्रेम कुमार जी, डीएमके का जो लोगो है, प्रेम कुमार जी, डीएमके का जो लोगो है, उस लोगो में भी सूरज है, और सूरज की पहली किरण जब आसमान में जाती है तो उसको भी भगवा कहते हैं। जब छुआछूत जिस समाज में रहेगा, इस देश की गुलामी का कारण सनातन सिद्धांत में व्याप्त ब्राह्मणवाद है। मुझे ये बताइए, खुलेआम कहते हैं कि सनातन को खत्म करना है, सनातन का उन्मूलन करना है, सनातन का मतलब ही शाश्वत है, सनातन का मतलब ही शाश्वत है, जिसका ना आदि ना अंत, जिसका ना आदि ना अंत, सदा रहने वाला, और उसको खत्म करने की बात आप लोग कह रहे हैं। इकट्ठा होकर के लड़ाई नहीं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, लेकिन आप बताइए तो। पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं वही तो मैं बोल रहा हूं कि डीएमके का जो झंडा है उसमें भी सूरज, और सूरज जब निकलता है सुबह सुबह तो उसमें जो रोशनी निकलती है उसको भी भगवा यहां पर कहा जाता है, और खुलेआम ये कहते हैं कि उन्मूलन मतलब ये जो बात यहां पर की जाती है कि सनातन को खत्म कर देना है। 80% आबादी है, गठबंधन में आप सभी लोग हैं, और उसके बाद आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ना, बीजेपी भी बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या पूरे कांग्रेसियों का कत्ल कराना चाहती थी क्या बीजेपी? हाँ, तो नहीं चाहिए ना 26 से 11 अजमल खत्म, याकूब पेपर नहीं चाहिए ना हमें, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत हम कह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए निर्भया फिर से, कामदोनी फिर से, मार्कशीट रेप घटना फिर से, हमें अजमल खत्म, याकूब पेपर नहीं चाहिए, लश्कर-ए-तैयबा नहीं चाहिए, हाफिज सईद नहीं चाहिए। का आरोप पहले भी यही था, आज भी यही है। डीएमके के साथ बीजेपी की सरकारें बनाई है, गठबंधन भी किया है। अगर डीएमके की पॉलिसी खराब है, इनको विरोधी है, तो बीजेपी माफी मांगे। देखिए, एक बात कही जाती है, एक मिनट एक बात कही जाती है प्रेम कुमार जी, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे धर्म हैं, ज्यू से लेकर पारसी तक यहां पर हैं, शिया सुन्नी अहमदिया बिना लड़े एक साथ यहां पर रहते हैं, क्रिश्चियन के सारे प्रोटेस्टेंट और साथ ही ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च यहां पर हैं, सारे डिवीजन एक साथ यहां पर रहते हैं, क्योंकि इस देश में 80% यहां पर सनातनी है। ये बात आप मानेंगे विवेक? इस देश में हिंदू छुआछूत का शिकार। अरे आप कहां एक वो लेकर बैठे हैं? एक मिनट विवेक जी से ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं। अवधेश जी एक मिनट बस, अवधेश जी एक मिनट, प्रेम कुमार जी। हाँ विवेक जी बोलिए। देखिए, आपने जहां तक सनातन धर्म की बात की, सनातन धर्म में इतना लचीलापन रहा है आदिकाल से। देखिए, जो लोग ईश्वर नास्तिक थे उनको भी उसमें समायोजित किया गया। तो आज आप इस तरीके से लेकर कि साहब किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो उनका अपना कुरीति को लेके उन्होंने कोई बात उठाई, और उसको लेके मूल रूप से उन्होंने अस्पृश्यता कहिए, अनटचेबिलिटी कहिए, जो आदिकाल से एक इस हिंदू धर्म पे इस तरीके का दंश रहा है, उसको लेके उसको आज तक संविधान ने उसको सर, छुआछूत को खत्म करना है ये भी सनातनी मानते हैं बंसल जी, छुआछूत को खत्म करना है ये भी सनातनी मानते हैं। मनुवादी नीति है, उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं। अरे ये तो सनातनी खुद खत्म कर रहे हैं छुआछूत वाली बात को, छुआछूत को खत्म करना है ये तो खुद सनातनी मानते हैं। मानते हैं, पर उसका कितना अनुपालन करते हैं? शब्दों तक वो सिर्फ सीमित रह जाता है। अरे तो आप लोगों के शब्द तो ऐसे निकलते हैं, आप लोगों के शब्द तो गठबंधन के ऐसे निकलते हैं जैसे सबसे बड़ा शत्रु इस देश में कोई है तो वो सनातन ही है और कोई नहीं है, जो सबको साथ में लेकर चलता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर त्योहार में शामिल होता है। शक्ति है, इस देश की विरासत है।
जब तक ये धरती रहेगी तब तक सनातन धर्म इस भारत देश में पल्लव तो पुष्पित होगा और आप सबको सद्भाव का माहौल समझाइए नहीं ये बात, समझाइए ना अपने घमंडिया गठबंधन के घमंडी नेताओं को ये बात। अरे हम क्या आखिरकार आप स्वयं जब ये कह रहे हैं कि सनातन में आदिकाल से अस्पृश्यता है, आपको जानकारी है इस संदर्भ में? यह अस्पृश्यता मुगलिया सल्तनत के बाद आई है, ये गुलामी कालखंड में आई है, और इसको हमने बार बार कहा है, न हिंदू पत्तो भवे। आज हिंदुस्तान के हजारों मंदिर ऐसे हैं जहां जिनको अनुसूचित जाति का आप कहते हैं ना, उस अनुसूचित जाति से पुजारी है वहां। इसलिए अस्पृश्यता, ये बार बार इसका ढोल बजा करके हिंदू पर हमला करने की प्रवृत्ति को बंद करिए। हिंदू पर हमला करने की प्रवृत्ति से आपको बहुत नुकसान होगा, अवधेश जी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर जो षड्यंत्र है आपका ना, आपकी जो रणनीति है कि इसके आधार पर अच्छा अवधेश जी करेंगे, एक मिनट करेंगे, ये महंगा पड़ेगा आपको। हम इसीलिए स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। अवधेश जी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि सनातन को सनातनी नीचे कोसा जाएगा और सभी लोग तालियां बजाएंगे, ऐसा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और सब लोग खुश भी है, कोई खुलकर मुखालफत भी यहां पर नहीं कर रहा है। जो मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा जाते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो यहां पर खुलकर आज नहीं बोल पा रहे हैं। कैसी मजबूरी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैं अवधेश जी से बात कर लूं, फिर आपको बंसल साहब। ऐसा है, एक मिनट बंसल जी, एक मिनट। बयान उदय निधि स्टालिन ने दिया है। प्रेम जी कह रहे हैं कि भाजपा माफी मांगे, विवेक बंसल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन उदय निधि स्टालिन के बयान की एक शब्द आलोचना या उसने बिल्कुल गलत बोला है, ये उसको नहीं बोलना चाहिए। इतना सामान्य एक बयान भी ये देने के साहस नहीं कर रहे हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर उदयनिधि महाराण या किसी नेता ने कहा होता कि हमारा उद्देश्य कांग्रेस का उन्मूलन करना है, तो इस समय क्या स्थिति होती देश की। आपके धर्म पर, आपके सनातन पर इतनी गंदी टिप्पणी हुई है कि ये कोरोना है, डेंगू है, फलाना है, लेकिन आपको अपनी राजनीतिक व्यवस्था के चलते आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। और प्रेम जी कह रहे हैं उसकी विचारधारा ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी, आपने खुद हिमांशु ने अपने आरंभिक जो उसका स्टेटमेंट था उसमें बताया है, जब अंग्रेजों ने हमारे देश में एक सिद्धांत दिया कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग है, तमिल संस्कृति भारतीय संस्कृति से अलग है। अंग्रेजों की प्रेरणा से टीएम नायर और त्यागराज शेट्टी ने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई, उसी में पेरियार आ गए, उसी में अन्ना दुरई आ गए, डीएम के बना है। तो एक लंबी इसकी परंपरा है कि से तोड़ने के लिए तमिलों के एक बड़े वर्ग को हिंदुत्व से, भारतीयत्व से, इसलिए वहां तमिलनाडु के अलग होने का भी आंदोलन चला। इसलिए ये केवल अच्छा बंसल जी से एक बात कहनी है अवधेश कुमार जी, देखिए सनातन जो है वो सच बोलना सिखाता है। अवधेश जी भी ये बात मानते हैं, सनातन सच बोलना सिखाता है। तो बंसल साहब डरने की बात नहीं है। अगर उदयनिधि ने कुछ गलत किया है तो आप आलोचना करिए ना, पूरा देश आपके साथ होगा। अगर राजनीतिक व्यवस्था इतनी है कि धर्म के विरुद्ध इतनी बड़ी टिप्पणी पर कि इसको खत्म बंसल जी सुन पा रहे हैं आप? अगर भारत की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोल सकती, बंसल जी आप सुन पा रहे हैं कि हमारी राजनीति किस स्थिति में चली गई है। और ये समय जो है हिमांशु हिंदुत्व के अभ्युदय का है। अभी मैंने लेख लिखा है, सिंगापुर में एक भारतीय मूल का व्यक्ति सन्मुग रत्नम राष्ट्रपति बने और कह रहे हैं कि मैं गर्व से बोलता हूं कि हिंदू है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में जो टक्कर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं उनसे। अरे विदेशों में, कई फिल्मों में, हर जगह सनातन को आगे रखा गया है। लेकिन ठीक है प्रेम कुमार जी, ये तो आप जानते हैं, देखिए आप प्रबुद्ध इंसान हैं, आप बहुत विद्वान भी हैं। सनातन सच बोलना सिखाता है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर स्टालिन ने गलत बयानबाजी की है तो उसकी आलोचना करिए ना खुल के। क्या दिक्कत है, कहां परेशानी? स्टालिन ने अपनी सफाई भी दी है, उदयनिधि ने वो सफाई में उन्होंने ये भी तो कहा मैं नहीं डरता किसी चीज से, होने दो केस। हाँ नहीं डरता, वो क्या कहें कि मैं डरता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के गलत है कि नहीं, आप ये बताइए गलत है कि नहीं? की बात नहीं कही है, ये बात कही है ना, गलत है कि नहीं ये बताइए। क्या गलत बोला कि नहीं बोला स्टालिन ने? जब ये कह रहे हैं कि हमने नरसंहार की बात नहीं कही तो अरे आप डेंगू, मलेरिया, कोरोना, इससे अगर आप तुलना करेंगे सनातन की, सनातन को खत्म करने की आप बात करेंगे, ये सही है या गलत है आप ये बताइए। आज अपना स्टैंड क्लियर करिए। पहले तो नरसंहार की बात नहीं कही, दूसरा कि जो संक्रामकता डेंगू मलेरिया फैलाते हैं
छूआछूत भी वही संक्रामक सनातन ये सिद्धांत जिक्र किया है खुलेआम, सनातन खुलेआम जिक्र किया है इसका। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है प्रेम कुमार जी? अरे आपका तो नाम प्रेम है प्रेम कुमार जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? नाम था छुआछूत संक्रामक बीमारी है और ये डेंगू मलेरिया से खतरनाक है, ये मैं बोलता हूँ। एक मिनट नाजिया जी, इतनी सफाई जो प्रेम कुमार जी दे रहे हैं इतनी तो स्टालिन ने भी नहीं दी। देखिए शकुनी मामा के बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, और देखिए राजस्थान में एक औरत का न्यूड परेड हो रहा था और हमारे राहुल गांधी लालू प्रसाद के साथ मटन बना रहे थे, तो यहीं से इनकी मानसिकता नजर आती है। फ्लाइंग के सौराख मारने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। नाजिया जी कहना, हिमांशु जी कहना स्पीक। बिल्कुल बोलिए बंसल साहब बोलिए, कम से कम बोलिए, कुछ तो बोलिए। को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, उदाहरण तो बहुत से हैं पर लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं होगा उसका। अरे भैया मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, ये तो छुआछूत की बात उठा रहे हैं ना, आप एक बार मक्का जाके दिखा दीजिए, आप एक बार मदीना जाके दिखा दीजिए, और यही डेंगू मलेरिया अगर किसी मुसलमान के लिए बोला जाता तो पता नहीं कितने लोग के माध्यम से 10 लोगों को पकड़ा गया। मुझे ये पॉइंट का जवाब, एक इस पॉइंट का जवाब बंसल साहब, हमारे देश में ज्यादातर आबादी सनातनियों की है, 80% सनातनी इस देश में है, इस देश में शांति भी है, भाईचारा भी है। मुझे ये बात बताइए, जो पॉइंट यहां पर नाजिया ने उठाया उस पॉइंट का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर किसी और देश में उनके धर्म, उनके ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता कि ये गलत है, अगर ये कहा जाता कि ये नफरत बोती है, ये कहा जाता कि ये केवल धोखा है, और गलत शब्दों से अगर उसकी तुलना की जाती, तो वहां क्या होता? देखिए मुझे बोलना है दीक्षित जी। जी बंसल साहब। हाँ दीक्षित साहब, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए जो इस धर्म की, सनातन धर्म की ताकत है, आप उसको ही आप कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धर्म कट्टरवादिता के प्रतीक हैं, और ये सनातन धर्म एक ऐसा इतिहास के पन्ने उठा के उनको भी लिया, जिन्होंने आलोचना की इस धर्म की, उनको भी समायोजित किया, चाहे बुद्धिज्म आया उसको समायोजित किया। आप जो बात कह रहे हैं महागठबंधन, जो आप बोल रहे हैं I.N.D.I.A, आरजेडी भी उसमें है। क्या बयान दिया वो आपने देख लिया। अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे, हनुमान जी से बड़ा सनातनी कौन होगा, शाश्वत है ना आदि ना अंत, सदा के लिए हैं। उन पर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। यानी अगर आपको सनातन को खत्म करना है तो एक के बाद एक बयानबाजी, और ये कह रहे हैं हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम राम सीता को नहीं मानेंगे। एक स्टैंड आपकी पार्टी का नहीं है तो हमारा धर्म जो है उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी। अरे तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते मोहब्बत की दुकान खोलने? खुल के बोलिए ना, ये गलत था तो खोल लिया राहुल गांधी, ये बोलिए गलत था। प्रेम और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं, तो प्रेम सद्भाव का संदेश कहाँ गया? एक ट्वीट तक आकर नहीं किया, एक ट्वीट के नाम पर इस देश को कहीं ना कहीं, इस देश की संप्रभुता को आपको प्रहार करना है। राहुल गांधी तो पूरा प्रेम का संदेश लेकर चल रहे हैं। विवेक जी, डीएम के आपके INDIA का पार्ट है कि नहीं है? INDIA का पार्ट है तो INDIA की जिम्मेवारी है कि नहीं कि इस पर एक अधिकृत स्टेटमेंट है कि उदयनिधि INDIA के पार्टनर के रूप में कुछ भी बोला है वो गलत है, सही है। इस पर क्यों नहीं कांग्रेस या कोई पार्टी बयान दे रही है? अब ये बताइए, अभी आप लोगों की हालत है, आगे क्या होगा? ऐसी बयानबाजी आएगी, फैसले आप ले नहीं पाएंगे, टांग खींचेंगे, लोगों तक डिसाइड हो नहीं पा रहा था आपका। सुचारू रूप से ये गठबंधन आगे बढ़ेगा और दिल्ली और ऐसे ही सनातनियों पर प्रहार करता रहेगा, सनातन पर ऐसे ही सनातन पर प्रहार करता रहेगा ये गठबंधन। ये बताइए, ऐसे ही प्रहार करता रहेगा सनातन पर? चुनाव के पश्चात हिस्सा लेंगे, फिर हम आपको जवाब देंगे। नहीं तो सनातनियों पर ऐसे ही प्रहार होगा क्या, ये और बता दीजिए, क्योंकि स्टैंड आप लोग ले नहीं पा रहे हैं। ये बता रहे हैं चुनाव के पश्चात इस पर उत्तर देंगे। सनातन धर्म में जो कुरीतियां हैं उसका आत्मचिंतन करना चाहिए, और उन कुरीतियों को हमें आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधे सनातन पर प्रहार करते हैं वो क्या है? और फिर उसके ऊपर आप अपनी बात रख भी नहीं पाते। नहीं, क्यों नहीं बात रखते? हम तो बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी कहाँ है? हम सबको की आस्था है सनातन धर्म में। बड़े बड़े नेता आप लोगों के कहाँ है?
श्रेष्ठ धर्म है जिसकी वजह से पूरा ये धर्म देश आदिकाल देख से रहा है, सुन रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता INDIA के समर्थक उदयनिधि स्टालिन के बयान पर स्पष्ट अच्छा, आप खुलकर अपनी बात रखते बंसल साहब, आलोचना को तैयार नहीं है अपनी राजनीतिक व्यवस्था के कारण। हाँ, अच्छा बंसल साहब इसी बात पर एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। क्या चीज जी? अरे राम के आपके कहने से बोलेंगे, हम सिया राम बोलते हैं, सुबह हनुमान चालीसा बोलते हैं, सबको हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये भी क्या कहा, ये डीएमके की तरफ से स्टालिन साहब ने कह दिया है क्या कि हमारे सपोर्ट में ऐसे रहिएगा कि जय श्री राम भी मत बोलिए? ये डीएमके ने ऐसा बोल दिया कि हमारे सपोर्ट में ऐसे रहिएगा कि बिल्कुल बोलना नहीं है, मुंह पर टेप लगा लीजिए, एमसील लगा लीजिए। नाजिया जी से भी करवाइए अल्लाह अकबर, आज डिबेट में यही हो जाए। मैं तो बोलूंगी जय श्री राम, हर हर महादेव। विपक्ष के इंडिया के नाम पर जय श्री राम बोल दीजिए बंसल साहब। विपक्ष का इंडिया, अरे इंडिया में तो जय श्री राम चलता है ना। आप एनडीए के एजेंडा को लेके चल रहे हैं भाई। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है दुनिया में। त्रिपाठी जी आपके पास आओ, उससे पहले प्रेम कुमार जी, क्या जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं, दिक्कत आपके कहने और बोलवाने में हो सकती है। आप गार्जियन थोड़े हैं, आप पंडित हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि सुबह सुबह कोई मिलता है ना, हम उससे कहते हैं राम राम, सामने से आता है जय श्री राम। कोई धार्मिक प्रवचन हो रहा है कि हम तो कहते हैं राम राम, जय श्री राम, नमस्ते नमस्कार, नमस्ते नमस्कार, ये सब पर्यायवाची है। आप हमारी वाह, तो ये जय श्री राम का भी ये सब देख रहे हैं। गलत दुरुपयोग नहीं होना चाहिए राजनीतिक में। अच्छा हम नहीं बुलवा रहे, अपने आप बोलेंगे आप, हम नहीं बोल रहे। अच्छा हम नहीं बुलवा रहे, प्रेम कुमार जी अपने आप बोलेंगे। संशोधन कीजिए त्रिपाठी, चलिए ठीक है त्रिपाठी जी। अच्छा त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी पूजा करते समय बोलने की जगह कि जहाँ कहीं भी जय श्री राम बोलवाएंगे। अरे भैया राम का नाम तो जगह जगह लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको? मैं तो वही बात सोच रहा हूँ ना कि एक मिनट, आप खुलकर जय श्री राम नहीं कह पा रहे, आप खुलकर राम राम नहीं कह पा रहे, जो सनातन पर प्रहार कर रहे हैं आप उनका विरोध नहीं कर पा रहे, उनकी आलोचना नहीं कर पा रहे। इस देश का 80% जनता कैसे आपके साथ होगी? देश की 80% जनता कैसे साथ होगी आपके? और 50% कैसे होगी जब आप जय श्री राम बोलेंगे? कैसे साथ होगी? आप स्टैंड तो लीजिए। चलिए वाह, बंसल जी के लिए तालियां। देखिए बंसल जी ने बोला, देखिए प्रेम कुमार जी, बंसल जी ने बोल दिया, आप भी बोल दीजिए। और जो हिंदू को धर्म नहीं, सनातनियों पर जो प्रहार करने की परंपरा चली आ रही है उसे खत्म कर नहीं पा रहे हैं और बाकी चीजें खत्म करने का बीड़ा उठा रहे हैं। वाह प्रेम कुमार जी। त्रिपाठी जी ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? मैं हिंदू हूं। देखिए हिमांशु जी, ये बयान कोई डीएमके का दिया गया आकस्मिक बयान नहीं है, ये किसी व्यक्ति का दिया गया व्यक्तिगत बयान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक रणनीतिक बयान है, राजनीतिक तौर पर रणनीति तय की है ये घमंडिया गठबंधन ने, ये इंडिया अलायंस ने, और ये तय करके अलायंस के अलग अलग घटक दल एक एक करके इस तरह के बयान देंगे और 2024 के आम चुनाव आते आते तक ये पूरे चुनावी वातावरण को कैसे विषाक्त किया जाए, पूरे चुनावी वातावरण को कैसे दो ध्रुवों में बांटा जा सके, कैसे तुष्टीकरण करके गोलबंदी की जा सके, इसके लिए लगातार इस प्रकार के सनातन पर हमले के बयान आगे आने वाले समय में आपको और भी सुनाई देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरजेडी का बयान, आप जेडीयू का बयान, और अब तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है उद्धव ठाकरे भी इस तरह के बयान सुन रहे हैं चुपचाप बैठ करके। वो हिंदू मराठा की बात करने वाली शिवसेना जो अपने आप को कहा करती थी, ये बाला साहब ठाकरे की संतति आज कहां आकर के बैठ गई है, अब तक मुंह नहीं खोला है। दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण होने का दावा करने वाले जो सावन में मीट खाने वाले हैं राहुल गांधी, उनका भी अब तक मुंह नहीं खुला है। प्रियंक खड़गे इसका बयान का बचाव कर रहे हैं, स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इंडिया अलायंस की सोची समझी रणनीति है और उस रणनीति के तहत। लेकिन मेरे को बताइए इस रणनीति, देखिए अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, क्या ये रणनीति सफल होगी? आप ठीक है, देखिए वेस्ट में साउथ में आप ये रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन जब नॉर्थ की बात आती है तो वहां पर कैसे रणनीति अपनाएंगे? ये तो आप एक दायरे में जुड़े हुए ना गठबंधन में। नहीं, तमिलनाडु में भी वातावरण बदला है। तमिलनाडु में बीजेपी भले शक्तिशाली नहीं है
लेकिन उसका प्रसार हुआ है, एआईडीएम के साथ है, तो डीएमके ने तो बिल्कुल रणनीतिक बयान दिया है, क्योंकि उस कार्यक्रम में डीएमके कई मंत्री थे, बड़े बड़े नेता शामिल थे, और वहां से यह दिया गया है। और ये दे करके तमिलनाडु में जो सनातन को मानने वाले हैं उनके विरुद्ध वहां के दलितों को वहां के द्रविड़ भाव के बाद उकसा करके और तनाव पैदा करके चुनाव जीतना है। तो मेरा कहना है कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई ये नहीं है, ये हिंदू समाज की एकता को तोड़ने वाला बयान है, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के विरुद्ध बयान है। केवल चुनाव की दृष्टि से, केवल चुनाव की दृष्टि से इसको देखते हैं तो वो तो मान लीजिए पार्टियां कर रही है, हर पार्टी द्रमुक के। अच्छा, एक चीज और, इस देश की जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए, इस देश की जनता को यह बात समझ में आनी चाहिए कि बाकी के देशों की तुलना भारत से की जाती है, उनको महान बताया जाता है, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट की शपथ बाइबल पर रख के ली जाती है, हाथ रख के, लेकिन सनातनी देश में संविधान पर हाथ रख के ये शपथ ली जाती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए हमारे देश में सनातनियों पर लगातार प्रहार, सनातन धर्म पर प्रहार, और यह भी कहा जाता है कि इसको खत्म करना है, डेंगू मलेरिया सबसे तुलना कर दी जाती है, और गठबंधन के दायरे में बंधे लोग खुलकर बोल भी नहीं पाते। ये है मजबूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।